हर हर महादेव। सभी भक्तों को प्रणाम। दोस्तों, वैसे तो प्रभु की कथाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत है जो अपने 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं की सीरीज चल रही थी, उनमें 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा यानी श्री घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, बहुत ही पुण्यदायी और पावन कथा है। अवश्य सुनिए और बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। साथ ही साथ आप सभी से ये विनम्र अनुरोध है कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी, ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। श्री घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाग के पास स्थित है। इसे घुश्मेश्वर या घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित है। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु एवं श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश के दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुळ गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था और दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान के बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ में से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुश्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुश्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुश्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चल गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुश्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुश्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुश्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुश्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही उसने यह अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुश्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। तो दोस्तों,
इसी कहानी के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग की कहानियों की जो श्रृंखला चल रही थी उसका आज समापन होता है। आप लोगों को ये श्रृंखला कैसी लगी? आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ में अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए और औरों को भी खुश रखिए। हर हर महादेव।